नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लिपि चिन्ह, कौन सा चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप क्लास को एकाग्रंत होकर क्लास देखेंगे और देखने के साथ साथ कॉपी में भी लिखेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम पढ़ते हैं कोष्ठक। कोष्ठक जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रैकेट, इन कौन सा कोष्ठक किस जगह प्रयोग किया जाता है, कौन सा कोष्ठक किस जगह प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। कोष्ठक किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के किसके लिए दोस्तों, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। यानी अर्थ को, यानी जैसे कोई भी शब्द है उस शब्द को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे संख्या के 3 मुख्य भेद है। संख्या के कितने मुख्य भेद है? 3 मुख्य भेद है। अब संख्या के 3 मुख्य भेद है, इसका हम और भी आगे स्पष्ट करना चाहते हैं तो इसको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक के अंतर्गत, कोष्ठक के अंतर्गत लिख सकते हैं, जो मैंने के हाईलाइट भी करके रखा है। लिपि चिन्ह को अलग हाईलाइट करके रखा है और बीच में जो नाम है, भेद है, उनको अलग हाईलाइट करके रखा है। जैसे कि चेहरे की उपमा मैघ, मैघ कहते हैं चंद्रमा, यानी मैघ चंद्रमा का पर्यायवाची है, जिसको हम आम लोग समझ नहीं सकते हैं, इसके लिए मैघ को समझ नहीं सकते हैं, इसके लिए चंद्रमा हर व्यक्ति जानता है, यानी चंद्रमा से दी जाती है चेहरे की मैघ, चेहरा, चेहरे की मैघ, चंद्रमा के मैघ यानी मुंह चंद्रमा से दी जाती है। गुड़िया के केस छोटे हैं, गुड़िया के केस छोटे। अब कोई लोग केस समझ नहीं पाते हैं, केस को और भी हम कोष्ठक में इस प्रकार लिख सकते हैं कि केस को और किस नाम से पुकारते हैं? बाल। ये गुड़िया के केस यानी गुड़िया के बाल छोटे हैं। शिव जी के त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यानी 3 आंख हैं। शिव जी की कितनी आंख है? 3 आंख है। कोष्ठक में मैंने दर्शाया है। इस प्रकार आगे दोस्तों, आगे है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह इस प्रकार के होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के होते हैं। किसी व्यक्ति के कथन को, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से उद्धृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता या बोलने वाला के कथन का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, इसी को क्या कहते हैं? अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अवतरण या उद्धरण चिन्ह। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। और इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इसी प्रकार दोस्तों सुभाष चंद्र ने और भी कहा था जय हिंद। आगे और चलते हैं दोस्तों। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी कोई भी शब्द को हाईलाइट करना, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अब प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है, ये हमने हाईलाइट करके रखा है, गोदान। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? गोदान। इसको हमने हाईलाइट करके रखा दोस्तों। आगे अगला है दोस्तों 3 नंबर पूर्ण विराम चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फुल स्टॉप, जो कि इसका चिन्ह इस प्रकार है दोस्तों। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? जब वाक्य पूरा होता है उस जगह पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे सुबह का समय था, इन वाक्य पूरा हो गया, सुबह का समय था, इसके साथ हमने यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया दोस्तों। भारत मेरा देश है, यहाँ पर भी मैंने दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी वाक्य पूरा होने के बाद में पूर्ण विराम का ध्यान जरूर रखना। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग ध्यान पूर्वक करना दोस्तों।
कहाँ पूर्ण विराम, ज़्यादातर दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके आगे दोस्तों अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, उसके बाद में अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह दोस्तों अल्प विराम चिन्ह जिसको कोमा कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों, अल्प विराम का प्रयोग अर्धविराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है। यानी अल्प विराम का प्रयोग अर्ध में दोस्तों अल्प विराम में थोड़ा रुकते हैं और अर्ध विराम में थोड़ा इससे अधिक रुकते हैं। यानी इससे तो अल्प विराम में यानी थोड़ा सा रुका जाता है और अर्ध विराम में इससे अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुका जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे हिंदी, गुजराती, बांग्ला और कन्नड़ भाषाएं, हिंदी, गुजराती, बांग्ला और कन्नड़ भाषाएं, इसके लिए हमने थोड़ा थोड़ा बीच में समय लिया है। जैसे खून, लहू, श्रोणोति और रुधिर रक्त के पर्याय हैं। इसी प्रकार श्रवण, कनक, कंचन, सुवर्ण, हेम और हिरण्य सोने के पर्याय। इसी प्रकार दोस्तों हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। यानी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जहाँ थोड़ा रुकने के लिए, कम समय रुकने के लिए हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है दोस्तों, ध्यान रखना विशेष दोस्तों कि अल्प विराम में थोड़ा समय रुका जाता है। और इससे अगला है दोस्तों अर्धविराम। अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुका जाता है, अधिक समय लिया जाता है, वो है अर्धविराम दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं सेमी कोलन। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम चिन्ह जितनी देर रुकता है उससे अधिक अर्धविराम रुकता है, यानी उससे अधिक समय लेता है। जो अल्प विराम समय लेता है इससे थोड़ा सा अधिक समय अर्धविराम चिन्ह लेते हैं दोस्तों। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे वे अमर हो गए, भगत सिंह नहीं रहे वे अमर हो गए। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। इस प्रकार दोस्तों अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह दोस्तों कहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसके बारे में देते हैं दोस्तों। विस्मय सूचक चिन्ह जो कि इस प्रकार चिन्ह होता है, ध्यान रखना। इसकी परिभाषा डेफिनेशन है दोस्तों, खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों का प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे ये विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार, चिन्ह देखना दोस्तों, ये चिन्ह इस प्रकार है। जैसे वाह कितना सुंदर पक्षी, यहाँ खुशी प्रकट कर रहे हैं दोस्तों। क्या प्रकट कर रहे हैं? खुशी प्रकट कर रहे हैं। वाह कितना सुंदर पक्षी, यहाँ पर खुशी जाहिर की जाती है दोस्तों। अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, आश्चर्य यानी अचानक अरे तुम आ गए यानी यहाँ पर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं आश्चर्य। क्या जाहिर कर रहे हैं दोस्तों? आश्चर्य जाहिर कर रहे हैं। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ पर दुख प्रकट हो रहे हैं दोस्तों। क्या हो रहे हैं? यहाँ पर दुख प्रकट हो रहे हैं, यहाँ पर खुशी प्रकट हो रही है। वाह कितना सुंदर पक्षी है, अरे तुम आ गई, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहे हैं। ओह तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, यहाँ पर दुख महसूस हो रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यह है विस्मय सूचक चिन्ह जो कि खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी जो दया है, सुख है, घृणा है, हर्ष है, खुशी है, करुणा है, इन सारे शब्दों के साथ क्या कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है दोस्तों? विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह जो कि कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क दोस्तों। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह दोस्तों ध्यान रखना, ये इस प्रकार का चिन्ह है। इनकी डेफिनेशन है दोस्तों, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में लगता है दोस्तों।
प्रश्न पूछने के लिए लिखता है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रश्न पूछने के लिए। इन प्रश्न सूचक चिन्ह का काम प्रयोग किया जाता है जब प्रश्न पूछा जाता है, वाक्यों के अंत में लगता है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? यह प्रश्न पूछने का बात हो रही है दोस्तों। क्या है? प्रश्न प्रश्न की बात हो रही है। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह हाईलाइट किया हुआ है। तुम कब आओगे? यहाँ तुम कब आओगे, हम प्रश्न पूछने का और अगला उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तुम कब आओगे? क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा गांव कौन सा है? इस प्रकार के जब वाक्य होंगे दोस्तों, तो वहाँ पर जिसके पीछे प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। किस चिन्ह का प्रयोग होगा दोस्तों? प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। योजक चिन्ह, इंग्लिश में इसको हाइफेन कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइफेन कहते हैं। परिभाषा, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो शब्दों में संबंध बनाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कैसे? दो दो शब्दों के मध्य या दो शब्दों के संबंध बनाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। योजक चिन्ह जिसको इंग्लिश में हाइफेन कहते हैं। जिस प्रकार जैसे सभी के जीवन में सुख दुख, यहाँ पर हाइफेन चिन्ह जो कि योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, यानी सुख दुख दो भावों को प्रकट करने के लिए। सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सभी के जीवन में सुख दुख तो आता ही रहता है। जैसे लाभ हानि, माता पिता, दिन और रात, है ना, लंबा चौड़ा, ये इस प्रकार के जो दो शब्दों के संबंध बताने के लिए दोस्तों क्या कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके साथ ही अगला है दोस्तों निर्देशक चिन्ह। कौन सा है दोस्तों? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह दोस्तों, इसकी परिभाषा डेफिनेशन है, कथन की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कथन की स्पष्टता यानी शुद्धता के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बैठक में अनेक विद्यार्थी थे। बैठक में अनेक विद्यार्थी थे। अब अनेक विद्यार्थी थे, अब इसको और भी स्पष्टता करने हैं तो राकेश, कोमल, महिपाल आदि, यानी जो कि अनेक विद्यार्थी थे, अनेक में से मुख्य मुख्य नाम ले लिए दोस्तों। रमेश ने स्पष्ट किया वह बीमारी के कारण नहीं आई थी। वह बीमारी के कारण नहीं आई थी। रमेश ने स्पष्ट किया कि वह बीमारी के कारण, कोई महिला, कोई गर्ल जो भी है XYZ, जो रमेश ने स्पष्ट कर दिया कि वो बीमारी के कारण नहीं आई थी। यह रमेश ने स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिक्षक पूछता है, रमेश तुम कहाँ रहते हैं? यहाँ पर तुम कहाँ रहते हैं, ये रमेश तुम कहाँ रहते हैं शिक्षक ने पूछा, ठीक है। और फिर रमेश ने उत्तर दिया, सर मैं नागौर में रहता हूँ। यानी कि ये दो वक्ताओं के बीच में जब बातचीत होते हैं तो फिर भी दोस्तों निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। दो वक्ताओं के बीच में बातचीत होते हैं तो फिर किस प्रयोग का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? निर्देशन चिन्ह, जिसको इंग्लिश में डैश कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है दोस्तों विवरण चिन्ह। कौन सा है दोस्तों? विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह दोस्तों, ये चिन्ह इस प्रकार का होता है, ध्यान रखना। किसी कथन का विस्तार करना हो, यानी किसी कथन को और अधिक विस्तार करना हो, छोटा सा कथन उसको और विस्तार करना हो, तो उसके लिए किसी कथन का विस्तार करना हो, स्पष्ट करना हो, वाक्य विश्लेषण करना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। किसी किसी कथन का विस्तार करना हो, स्पष्ट करना हो, वाक्य विश्लेषण करना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जो ये विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है दोस्तों, ध्यान रखना। चिन्हों का बहुत महत्व है दोस्तों। चिन्हों कहते हैं ना, हिंदी में बिंदी की भी गलती हो जाती है, जिससे पूरी की पूरी शब्दों, वाक्य, पूरा शब्दार्थ गलत हो जाता है। हिंदी में बिंदी की भी फर्क नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना। ये जैसे अगला है दोस्तों, राजस्थान में मानसून के
निम्न कारण है। यहाँ पर मैंने दोस्तों विवरण चिन्ह का प्रयोग किया है और विवरण चिन्ह में ये दर्शाया कि अरावली का विस्तार, अरबसागर, मानसून, समांतर, गुजरना, इस प्रकार विवरण चिन्ह के। अब राजस्थान के मानसून के निम्न कारण है। अब कौन कौन से कारण है वो स्पष्टता यानी विश्लेषण वाक्य के तौर पर मैंने समझाया दोस्तों। अगला दोस्तों, अगला है त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हस्तक्षेप चिन्ह, जो कहीं हमने लिखते वक्त कहीं हमारा शब्द छूट जाता है, उस समय हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है दोस्तों, तो हस्तक्षेप या त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हस्तक्षेप या त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग। दोस्तों ध्यान रखना ये दोनों हस्तक्षेप या त्रुटिपूर्वक चिन्ह है, ध्यान रखना। और इस चिन्ह का प्रयोग जहाँ हमारा शब्द छूट जाता है वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जो मैंने एक जैसे जैसे कि रमेश माता पिता के साथ गया। अब रमेश माता पिता के साथ गया, अचानक मेरे को याद है यहाँ पर मैंने शब्द छोड़ दिया, तो फिर मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके बताया यहाँ पर शब्द छूटा हुआ दोस्तों मेरा, जो कि मैंने नीचे नीचे ये तो मैंने लिखा रमेश माता पिता के साथ बाजार गया। अब रमेश माता पिता के साथ बाजार गया, मेरे से ये बीच में शब्द छूट गया, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं इस चिन्ह का प्रयोग करूँगा, रमेश माता पिता के साथ। यहाँ पर मैंने त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग किया गया, रमेश माता पिता के साथ बाजार गया, यानी बाजार की जगह मैंने क्या कर लिया दोस्तों? यहाँ पर त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग कर लिया दोस्तों, ध्यान रखना त्रुटिपूर्वक चिन्ह का। अगला है दोस्तों, अगला है दोस्तों सेक्सप सूचक। सेक्सप में यानी कोई शब्द सेक्सप यानी छोटे रूप में लिखना। किस रूप में? छोटे रूप में लिखना, उसको सेक्सप कहते हैं दोस्तों। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? ध्यान रखना दोस्तों। किस शब्द को सेक्सप यानी छोटा लिखने के लिए किया जाता है दोस्तों? जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर इतना बड़ा नाम है, इसको छोटा लिखने के लिए हमने क्या किया दोस्तों? छोटा लिखने के लिए ओनली फॉर डो लिख के और फिर इस सेक्सप सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया हमने। किस क्या कर लिया दोस्तों? सेक्सप सूचक। अब ध्यान रहेगा आप कौन है? डॉक्टर अनुष्का शर्मा। यहाँ पर मैंने किया दोस्तों, ये देख लो, यहाँ पर भी किया है और यहाँ पर भी किया। जैसे पंडित नाम, और पंडित के आगे मैंने सेक्सप सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया, पंडित राम स्वरूप शर्मा। यानी छोटे रूप में लिखना, यानी छोटे रूप में लिखने के लिए हमें किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सेक्सप सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है दोस्तों लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह। लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह। लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह का प्रयोग किस जगह किया जाता है? देखो दोस्तों, पहले तो लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह जो कि इस प्रकार का होता है, जब किसी कथन को कहना नहीं हो बल्कि विचार करने के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग है। यानी उस शब्द को हम कहना नहीं चाहते, विचार कर सकते हैं, यानी कहना नहीं चाहते हैं, उसको विचार करने के लिए इस लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो तुम ठीक रास्ते पर चलो। अब इसके लिए आगे हम कहना नहीं चाहते, इसके लिए हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया है दोस्तों? लोप चिन्ह का प्रयोग किया है दोस्तों। किस चिन्ह का? लोप चिन्ह का दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगे तो पसंद करना, लाइक करना और शेयर करना। मैं आशा करता हूँ आपके लिए और क्लास लाऊंगा। नमस्ते।